आइए, सबसे पहले जो आपके पास में बैठे हैं उन्हें कहिए कि खुदावन आपके साथ है। 100% वो आपके साथ है। काश हम एवरी डे लोगों को इस तरह विश करना सीखें कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं इस चीज से बहुत एक्साइटेड होता हूं कि कोई मुझे ये कहे कि परमेश्वर मेरे साथ है। याद रखिए, अगर वो आपके साथ है तो बिल्कुल ये मत समझिएगा कि आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? परमेश्वर साथ है, लोग इसका उल्टा मतलब ये निकालते हैं कि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन अगर आपको किसने ये बताया है ना कि इधर आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अंडरस्टैंड? ये गॉस्पेल नहीं है। सुसमाचार ये है कि जब तुम यीशु के पास आओगे तो शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें कितनी सहने की शक्ति मिल जाएगी। राइट? सुसमाचार उसके लिए है। लिखा है ना पौलुस ने रोमन्स 1 में, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र के विषय में है। तो याद रखिए हमेशा कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो भले ही प्रॉब्लम्स तो आपके साथ जब तक आप जिंदा हो आएंगी, लेकिन एक प्रॉमिस मैं एक छोटा आदमी होने के नाते करता हूं, अगर वो आपके साथ है ना, आप हर चीज से निकल आओगे। वो आपके साथ खड़ा रहेगा, स्टैंड रहेगा। वो आपको बुद्धि, समझ, शक्ति सब देगा। राइट? तो आज जो मैं आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूं, मैं ये बात जानता हूं, ये उन संदेशों में से है जिन संदेशों को आज की मसीहत वैल्यू नहीं देती है। अगर आप देखोगे, जहां पर यीशु ने क्या कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां पर बहुत सारे मिरेकल होंगे, जहां पर बहुत कुछ लोगों के फायदे के लिए बात की जाएगी कि धंधा ओपन करने जा रहा हूं, कोई प्रोफेसी कर दे कि नंबर 1 चलने वाला है, चलो उसके पास चलेंगे। लेकिन उसके पास नहीं चलना है जो समझाएगा धंधे में क्या क्या नहीं करना है। डू यू नो, आजकल लोगों को यही चाहिए। तो आज जो मैं संदेश प्रीच कर रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, ये थोड़ा सा भी स्टडी से नहीं मिला है। इट्स 100% रेवलेशन। इसमें कोई क्लेवरनेस नहीं है कि मैंने बहुत स्टडी की थी, लेकिन ये परमेश्वर की तरफ से मुझे मिला और मैं आज आपको ये डिलीवर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं 5 मिनट कुछ बोलना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको वर्ड ऑफ गॉड खुलवाऊंगा। ठीक है? अभी भी अगर आप में से किसी का भी ध्यान यहां वहां है तो प्लीज आप अभी सेट हो जाइए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आज परमेश्वर कुछ हमसे बात करेंगे। आमीन। मैंने हमेशा से अपनी जिंदगी में यह जानने की कोशिश की है कि प्रभु की इच्छा मेरे जिंदगी में क्या है, ऑलवेज। और ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको अपनी इच्छा एक दिन में या एक घंटे में बताएगा। बाइबल बताती है, अनुभव से जानो कि उसकी इच्छा क्या है। थ्रू एक्सपीरियंस नो द विल ऑफ गॉड, रोमन 12:2 में लिखा गया है कि अनुभव से जानो कि वो तुम्हारे जिंदगी में उसकी योजना, उसकी इच्छाएं क्या है। ये एक दिन में नहीं मालूम पड़ता। आप जानते हैं, एक दिन आया जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे, और प्रचार के बिल्कुल जिस घर में वो खड़े थे ना, उस घर के बाहर है ना, मरियम और उसके बेटे, मतलब यीशु के भाई, सब आके खड़े हो गए। और अब मैं ये बात नहीं जानता हूं कि ये लोग अंदर क्यों नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने बाहर से कहा यीशु को बुलाओ। मे भी बहुत भीड़ थी इसलिए वो अंदर नहीं घुस पाए थे। लेकिन जैसे एक आदमी ये मैसेज लेकर अंदर गया ना कि तेरे माँ और तेरे भाई तुझे बाहर बुला रहे हैं, खड़े हैं, वो तुझसे बात करना चाहते हैं, तो वहां पर वो एक बात कहता है। वो कहता है, कौन मेरे माँ, कौन मेरे भाई? वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आपको पता है उसके बाद क्या लिखा है? एक चीज वहां लिखी गई है, वो मेरे मां, बाप, भाई, बहनें हैं। एक जगह लिखा गया है वचन सुनते और मानते हैं, दूसरी जगह लिखा है वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं। ये दोनों एक अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कोई भी गॉस्पल पूरी तरह की बातें नहीं बताता। एक आदमी को आप चार तरफ से देख सकते हो, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे,
मरकुस ने उसको यहां से देखा, मत्ती ने उसको यहां से देखा, मरकुस ने उसे पीछे से देखा और यूहन्ना ने उसे आगे से देखा। और इन चारों ने अपने व्यूज लिखे कि कौन सब, उन्होंने चारों ने पूरी कवर किया कि उसने क्या क्या कहा था। आप जानते हैं जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं आज ये नंबर 1 इच्छा है प्रभु की कि ये आपकी जिंदगियों में हो। और अगर ये नहीं हो रहा तो मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर एंग्री नहीं होगा, लेकिन ही उसको हर्ट होगा। आपको पता होगा ना, पुराने नियम में परमेश्वर गुस्सा होता था, नए नियम में परमेश्वर हर्ट होता है। उसको हर्ट होता है उन बातों का कि यार मैंने इतना कुछ इनके लिए किया, अब तक भी ये लोग नहीं करते ऐसा। जो आज मैं प्रीच कर रहा हूं ना, मैं ये बिलीव करता हूं आप में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु की ये इच्छा है कि आपके साथ ऐसा हो। ठीक है? और प्रीच करने से पहले मैं ये भी कहता हूं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर न जियो। ये उनके लिए ही है। ठीक है? आप में से जिनके पास भी अब बाइबल है, आप मेरे साथ ओपन कर सकते हैं उत्पत्ति का 19वां अध्याय। If you have a Bible in English, please open with me the book of Genesis. अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब। मैं समझता हूं इस वचन के अंदर सबसे मुख्य शब्द ये है, पीछे की ओर देखा। साधु सुंदर सिंह का, जिसने अधिकतर प्रचार न्यू टेस्टामेंट से किया था, उन्होंने कहा, उनका फेवरेट वर्ड ये था कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखे और पीछे देखे वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज मैं पूरी तरह से खोलना चाहता हूं आज आपके सामने कि पीछे की ओर देखने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आप में से यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आगे नहीं, जिन्होंने हमेशा पीछे देखने की कोशिश की है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम का एक भतीजा था जिसका नाम था लूत, इंग्लिश में LOT, लोट। और इब्राहिम और लूत की आपस में बहुत जमती थी। जैसे कई बार जब हम किसी के साथ किसी को हम लाइक करते हैं, तो आपको पता है हम हमेशा चाहते हैं कि वो मेरे साथ मार्केट में भले शॉपिंग के लिए चले, भले उसको कुछ भी नहीं लेना है, फिर भी वो मेरे साथ रहे। देखा है आपने? होता है ना ऐसा, भले वो कुछ भी नहीं ले लेकिन मेरे साथ रहे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जिसके साथ हमको थोड़ी अटैचमेंट होती है, भले हर जगह पे हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। इब्राहिम और लूत भी ऐसे ही थे। अब प्रभु ने इब्राहिम से कहा तू अपना घर छोड़। वो लूत को लेके क्यों निकला? लूत को घर में बिठाना चाहिए था ना। आपने देखा होगा कि कभी कभी गाय के नीचे एक घंटी बजी हुई रहती है, वो जहां वो जाती है वो घंटी भी जाती है। तो इब्राहिम और इनका ऐसे घंटी और उसका रिलेशनशिप था, जहां ये जाएगा वहां वो भी जाएगा। ऐसे मैं आपको थोड़ा मजाक करके दिखाता हूं आज। बता, आप इधर आइए। आपने कभी देखे थे बचपन में, कभी कभी कुछ लड़के स्कूल में ऐसे घूमते थे? इधर आ, ऊपर आ जा बेटा, हाथ मेरे यहां पर रख शोल्डर पे। देखे थे आप? ट्रैफिक भी रहेगी ना, दोनों साथ में ऐसे होंगे भाई, गड्ढू मार रहा है। सोचो आप, देखे थे आपने? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप समझ पाओगे कि मैं क्या शेयर करना चाहता हूं। इब्राहिम जो था ना, वो लूत के साथ अटैच था। और जानते हुआ क्या, प्रभु का जो बुलाहट था वो सिर्फ इब्राहिम का था, उसको लूत का नहीं था। याद रखना, उद्धार के लिए सब बुलाए गए हैं, सेवकाई के लिए कुछ कम, बहुत कम लोग। इसलिए यीशु कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब क्या है? उद्धार के लिए सबको बुलाया गया है, लेकिन सेवकाई के लिए बहुत कम को। 10 लाख पब्लिक थी यीशु के समय में, सिर्फ 12 चेले चुने गए थे। आज एक आदमी हाथ रखता है, वो गिर जाता है, अगले दिन वो पास्टर बन जाता है। डू यू नो? अगर आज एक आदमी हाथ रखता है ना, अगर वो गिर गया, ये अपने आप को बेनिन समझ लेता है और चलो अपनी एक मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, वेट करो। कभी भी सेवकाई करने से पहले प्रभु से पूछो, नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, आप सेवकाई में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और यहां से टारगेट प्रीचिंग स्टार्ट कर दोगे। कभी ये काम मत करना। अब सुनिए, इब्राहिम इसको लेके निकला
और आपको पता है, राह पे चलते चलते इब्राहिम और लूत की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनकी प्रॉपर्टी के संभालने वालों के बीच में झगड़े हो रहे थे, इनके अकाउंटेंट्स के झगड़े हो रहे थे आपस में, क्योंकि दोनों साथ में थे। और अब सुनिए क्या व्यक्ति है इब्राहिम। जानते हो इब्राहिम क्या कहता है? बताओ, इब्राहिम अंकल है, लूत कौन है? बच्चा है। जानते हो वो क्या बोलता है? लूत, हम दोनों भाई हैं। क्या कभी आपने ऐसे आदमी को देखा है जो इतना बड़ा है लेकिन वो आपको बोलता है यू आर माई ब्रदर? आज बड़े लोग कितना प्रिविलेज उठाते हैं इस बात में, आपको पता है, बड़े होने का। मैं ये, मैं वो, मैं डायरेक्टर, मैं ये, लेकिन वो ऐसा कहता है हम भाई हैं। और जानते हो वो क्या कहता है? अब एक काम कर, अच्छा नहीं है हम दोनों झगड़ा करें। कभी भी मसीह लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सीखो पुरानी वाचा के एक आदमी को जो कहता है हम में झगड़े नहीं होने चाहिए। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं। तू राइट साइड जा रहा है, मैं लेफ्ट जाता हूं, तू लेफ्ट जा रहा है, मैं राइट जाता हूं। जानते हो उसका अर्थ क्या है? ब्रैकेट में मैंने अपनी बाइबल में लिखा है, एक काम कर, जो सही, जो अच्छा लगे वो ले ले, जो नहीं पसंद है मुझे दे दे। आपने देखे आजकल ऐसे मसीह लोग, दूर दूर तक मुझे नहीं दिखते। एक काम कर, जो तेरे को अच्छा लगता है ना तू ले, जो समझ में नहीं आएगा ना मैं ले लूंगा, बस। इसीलिए बाइबल का पहला वर्ड है इब्राहिम की संतान। ऐसे ही प्रभु ने उसको स्वर्ग के दरवाजे पर नहीं खड़ा है लोगों को रिसीव करने के लिए, उसने लाजर को हाथ में उठाया था, वो स्वर्ग की गेट पे खड़ा रहता है। उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं शायद आप जानते नहीं हैं। कभी आपने सोचा वो स्वर्ग की गेट पे क्यों खड़ा है? ही रिप्रेजेंट गॉड। इब्राहिम परमेश्वर को रिवील करता है, इसहाक यीशु को रिवील करता है, और याकूब पवित्र आत्मा को रिवील करता है। आने वाले दिनों में हम प्रीच करेंगे इसको। अब जानते हैं जब ये अलग हो गए तो लूत ने क्या देखा? लूत ने एक जगह देखी, वो इतनी ग्रीन थी, इतना ग्रीनरी था वहां पर। और जानते हो लूत ने क्या कहा? एक काम करता हूं, मैं यहां जाऊंगा। बंजर जमीन नहीं, उसने ग्रीनरी चूज की। बोलो ग्रीनरी। और आपको पता है इस ग्रीनरी के बीच में एक देश, एक शहर था जिसका नाम था सदोम और अमोरा। जैसे लूत वहां पर चला गया, अपने परिवार के साथ रहने लग गया। अब सुनिए, थोड़ा मैं आपको उसकी सीजन बताता हूं। यह शहर कैसा था? यहां पर पुरुष पुरुषों से पाप करते थे, गे रिलेशनशिप्स। वहां पर स्त्रियां स्त्रियों से पाप करती थी, लेस्बियन रिलेशनशिप। और आपको मैं बताना चाहता हूं, वो एक ऐसी सिटी थी कि जहां पर लोग अनलॉफुल सेक्स में अटके हुए थे। एक लड़का और लड़की करते हैं तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये लस्ट है, लेकिन सोचो जब ऐसे अनलॉफुल थिंग होती है, आप सोचो वो कितने क्रेजी थे। इन सब बातों में अपनी लस्ट को फॉलो करते थे वो लोग। आप जानते हो इब्राहिम, लूत एक ऐसी प्लेस पे रहने के लिए गया जहां पर इस तरह के पाप होते थे। रोमन्स में आप पढ़ सकते हो पहले अध्याय में, पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ पाप करके अपने अपने कामों का ठीक फल पाया है। यह अब की बात नहीं है, यह उत्पत्ति से होता आया हुआ है। लोग आज बगैर शादी के वो एक साथ रहते हैं। क्या आपको पता है यीशु क्या कहता है? जा अपने पति को लेकर आ। स्त्री को कहता है, बोलता है नहीं मेरा पति नहीं है। बोलता है हाँ सच है, तू 5 पति कर चुकी है, 6वें के साथ बगैर शादी के रह रही है। लिव इन रिलेशनशिप में थी वो लेडी। याद रखिए एक बहुत बड़ा गुनाह है, इट्स सिन। और आहिस्ते आहिस्ते आज ये पाप, इंसान को पाप नहीं, आज ये फैशंस में चेंज हो गए। आज आप देखो किसको भी बोलो ये गलत है, जानते हो क्या बोलते? इतना तो चलता है ना। आज पाप को नया नाम मिला है, बोलो फैशन। डू यू नो आज सिन को एक नया नाम मिला है, फैशन। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर ने देखा कि अगर ये नगर इतना बुराई कर रहा है, अगर मैं इसको नाश नहीं करूंगा ना तो आने वाले जनरेशन में लोग कपड़े तक नहीं पहनेंगे। लोग कहते हैं सदोम और अमोरा को प्रभु ने नाश किया, पर मैं इसको यूज नहीं कहता हूं कि खत्म किया, मैं कहता हूं परमेश्वर ने सर्जरी की। कहीं शुगर पूरे बॉडी को करप्ट न कर दे, अच्छा है अंगूठा काट दो। परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया, वो एक सर्जरी थी। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर ने देखा कि यह नगर ऐसा है और प्रभु ने ठाना कि इस नगर को खत्म करना जरूरी है, लेकिन एक चीज वहां थी, इब्राहिम जिसके साथ प्रभु ने वाचा बांधी थी, उसका भतीजा वहां था। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ?
जब परमेश्वर उस नगर को नाश करने के लिए आया तो पहले इब्राहिम से मिला, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम किसी को बगैर बताए करे, पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कि यीशु आए, उससे पहले कलीसिया को कहा गया है तैयार रहो। कलीसिया पर, बाहर वालों पर नहीं, परमेश्वर ने चर्च को कहा है बी रेडी। क्या आप इस बात को जानते हो? इट्स अ सीक्रेट। परमेश्वर कभी भी कोई काम किसी को बगैर बताए इस पृथ्वी पर कभी नहीं करता। इसलिए बाइबल बताती है, क्या मैं इब्राहिम से कोई काम छुपाऊं? हो ही नहीं सकता। यह बात अलग है कि उसकी कलीसिया बहरी है, सुनती नहीं है, लेकिन वो हर बार कहता है। लिखा है ना नीति वचन में, बुद्धि चौकों पे खड़े होकर प्रचार करती है, हे बोले लोगों सुनो, आओ परमेश्वर ने दाखरस तैयार की है तुम्हारे लिए पीने के लिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये नहीं चाहिए। These are the words of King Solomon। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? प्रभु इब्राहिम के पास जाता है और इब्राहिम उसे कहता है कि इस नगर को नाश मत कर, और प्रभु जान जाता है कि इब्राहिम चाहता है कि मैं उसके भतीजे को बचाऊं। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जैसे वो स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में जाते हैं, जैसे वो वहां पर जाते हैं, वो लूत उनको रास्ते पे मिल गया। और आपको पता है वो लोग उस नगर में एक्चुअली जाना भी नहीं चाहते थे। आप में से कितने लोगों को प्रभु कभी कभी ये कहता है इस कंपनी से भाग। आपको पता है यीशु ने एक आदमी से क्या कहा ठीक करने से पहले, ठीक होने के बाद? जा और इस नगर में कभी प्रवेश मत करना, क्योंकि ये सब अनरिपेंटेड लोग हैं, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, इनके साथ रहेगा, फिर से गुनाह में अटकेगा, भाग। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपको कुछ लोगों से दूर भागने के लिए भी कहता है, और मानो उसकी, बिल्कुल मानो। आप जानते हो जब लूत उनको रास्ते में मिल गया, लिखा है वो जो स्वर्गदूत थे अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन लूत ने उनको बहुत मनाया। उसके बाद वो अंदर गए, और लूत की 2 बेटियां थी, दोनों एंगेज थी, दोनों की सगाई हो गई थी। और आप जानते हो इन दोनों की सगाई हो चुकी थी और लूत वहां था। और जैसे ये अंदर आए, अब वहां की पब्लिक का कन्फेशन सुनिए। वो पब्लिक उस घर के बाहर जमा हो गई और लूत को बोलती है, उनको बाहर बुला। और लूत इतना रिस्पेक्ट कर रहा था उनकी। लूत एक काम करता है, लूत बोलता है ऐसा मत करो, तुम कोई और ले लो मेरे घर से। और जानते वो लोग क्या बोलते हैं? नहीं, हमें वो पुरुष चाहिए। इतना इंसान नीचे आ गया था उन दिनों में। और जानते वो बोलते नहीं, ऐसा ना कर, ये गलत है। और आखिर उन दोनों ने, स्वर्गदूतों ने उनको अंधा कर दिया। और जानते हो अब जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझिए। जैसे वो स्वर्गदूत बाहर आए और लूत को बोलते हैं, बता यहां पर तेरा कौन कौन है, जल्दी बता। लूत कहता है मेरी 2 बेटियां हैं, उनके हस्बैंड्स जो होने वाले हैं वो हैं, मेरी बीवी है। उसको बोलता है जल्दी निकल यहां से, ये नगर नाश होने वाला है। और आप जानते हो वहां पर एक बहुत पेनफुल वर्ड लिखा है लूत विलंब करता रहा। इंग्लिश में लिखा क्या? लैकनेस ऑफ चेंज। एक डिजायर नहीं थी चेंज होने की। आपको पता है इन दिनों में कितने लोगों के अंदर चेंज होने की डिजायर ही नहीं है। वो चेंज ही नहीं होना चाहते, वो बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपनी इस जुबान से अब तक डिस्टर्ब नहीं हुए। मुझे बहुत अजीब लगता है कि किसी की व्यक्ति की जुबान ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन अब भी वो दुआ नहीं करते कि प्रभु मेरी जुबान को ठीक कर, मेरे हार्ट को क्लीन कर, ताकि अब मैं एक सॉफ्ट स्पीकर बनूं, एटलीस्ट इन माय फैमिली। आप जानते हो वो निकलना ही नहीं चाहता था। अंत में परमेश्वर कितना महान है, वो इब्राहिम को याद कर रहा था और आग नहीं फेंक रहा था। आखिर उन लोगों ने उसके हाथ पकड़े और कहा पहाड़ पे भाग, और सुन एक आज्ञा है, पीछे मत देखना। सब भाग गए, लेकिन एक स्त्री, उसने पीछे देखा, वो थी लूत की पत्नी। और लिखा है वो नमक का खंबा बन गई। लूका में यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को सिमरन करो, रिमेंबर द वाइफ ऑफ लूत। क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है हवा को याद करो जिसने फल खिलाया था? क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया कि पोतीफर की पत्नी को याद करो जो यूसुफ को पाप में गिरा रही थी? क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया इजबल को देखो जो जादू टोना करती थी? क्यों बाइबल एक ही स्त्री के बारे में बोलती है, उसको याद करो जिसका नाम था लूत की पत्नी? ऐसा क्या काम किया था उसने? आपको पता है पीछे देखने का अर्थ क्या है? क्या था पीछे?
क्यों उसका ध्यान पीछे गया? क्या छोड़ी थी वो? आपको पता है सब कुछ वहीं पड़ा था और लूत को इतना कहा गया आगे देखना, लेकिन इसे पीछे देखा। मैं कभी कभी सोच रहा था प्रभु वो क्या सोच रही थी? क्या वो आग देखना चाहती थी? क्या घर में कुछ रह गया था या कोई वैल्यूएबल थिंग घर में रह गई थी? एक्चुअली क्या था? आपको पता है कई बार ऐसे होता है, परमेश्वर आपसे कहता है जो मैंने निकाला है, जो मैंने छुड़ाया है, उस चीज को अपने अंदर वापस मत आने दे। आपको पता है इस स्त्री का प्रॉब्लम क्या था? इसे पीछे देखा, सिर्फ पीछे। कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु ने लाल समुद्र को दो भाग किया, बंद क्यों कर दिया? वापस खुला रहना चाहिए था ना। प्रभु की इच्छा थी मेरे लोग मिस्र में वापस न जाएं, इसीलिए उसने लाल समुद्र को बंद कर दिया था। प्रभु की इच्छा है, उसकी इच्छा थी कि ये लेडी पीछे न देखे, लेकिन उसे देखा। जानते हो पीछे देखने का अर्थ क्या है? एक समय था तुम प्रभु में आए, प्रभु ने तुम्हें इविल नेचर से निकाला, लेकिन आज वो नेचर फिर से तुम्हारे अंदर घुस रहा है। तुम वापस अपने ओल्ड बिहेवियर में चल रहे हो, वापस तुम्हें गुस्सा आने लगा है, वापस तुम माफ नहीं करते हो, वापस तुम झगड़े करते हो, वापस तुम लोगों के साथ बैठ के यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, चुगलियों पे चुगलियां करते हो। मैं आपको सच कहता हूं, नमक का खंबा, मैं आपको सच कहता हूं, इस बात को जानो, अंधकार बहुत आसानी से घुसता है, निकलता बड़ी दुआओं के साथ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज ये बात चेक करो, आप किसके नेचर में वॉक करते हो? आप नहीं, आप किसके बिहेवियर में वॉक करते हो? पतरस कहता है अपने उन कामों को उतार दो और अपने उस नए सृष्टिकर्ता के स्वभाव को पहनो। क्या आप एवरी डे उस न्यू ग्लोरी, उस न्यू नेचर में आ रहे हैं? कि आप ये महसूस कर रहे हो कि ब्रदर मैं आपके सामने बहुत हम्बिल हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं मैं इनरली उसी नेचर में वॉक कर रहा हूं जो अनबिलीवर में जब मेरे पास था। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है ना कि आप अपने ओल्ड बिहेवियर, अपने ओल्ड नेचर, अपने ओल्ड थॉट्स में हो, मैं आपको सच कहता हूं, आज मैं आपको एक आज्ञा देता हूं और 100% मैं आपको यह आज्ञा दे रहा हूं बाइबल में से, एवरी डे अगर तुम चाहते हो ना कि मैं अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में चलूं, हम्बिल, मीक, बहुत कुछ है लेकिन मैं अंदर से गरीब हूं, अपने आप को शून्य समझता हूं। जानते हो यीशु ने क्या कहा? धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाती है। अगर आप पे दया नहीं हो रही, इसका रीजन जानते क्या है? क्योंकि तुम दूसरों पे दया नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो लेडी है जिसको सिर्फ ये कहा गया था कि पीछे मत देख, आपको पता है एक कुरिन्थियों में वर्ड है, जो तूने छोड़ दिया उसे फिर क्यों उठाता है? मैं आज एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड पढ़ रहा था, याकूब में लिखा था, परमेश्वर यह चाहता है उसकी पैदा की हुई चीजों में तुम उसका प्रथम फल हो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप चाहो तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, यह परमेश्वर की इच्छा है उसके लोगों के लिए। सिर्फ सुन लीजिए इस बात को। ब्रदर ओपन 1:19, याकूब 18, सॉरी प्लीज आप मत खोलिए, मैं चाहता हूं आप सब कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि में की हुई वस्तुओं में एक प्रकार का प्रथम फल हो। परमेश्वर चाहता है जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं ना, हर चीज में आप प्रथम हो। मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आज अपनी जिंदगी को जांचो, क्या तुम एवरी डे अपने सृष्टिकर्ता के नेचर में जा रहे हो कि तुम आहिस्ते आहिस्ते वहां से निकलकर अपने ओल्ड बिहेवियर में जा रहे हो? क्या आपका बात करना रूट तो नहीं है? क्या आपके थॉट्स इविल तो नहीं है? क्या आपके, दुनिया बोलती है दिल की सुनो, दिल जो कहे वो कहो। कितने सालों से इस स्टेटमेंट को लोगों ने सपोर्ट किया, आपको पता है? जो दिल कहता है वो करो, जबकि बाइबल बताती है हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस झूठी स्टेटमेंट को निकाल दो, जिसको दिल तो चाहे वो कर लिखा है, जो पवित्र आत्मा कहता है वो करो। डोंट लिव बाय फीलिंग्स। आपको पता है इस मिस्ट्री आप जानते हैं? हवा को भूख नहीं लगी थी फिर भी फल खाया,
यीशु को भूख लगी थी, फिर भी नहीं खाया था उसने। हाउ मेनी नो दिस मिस्ट्री? हवा को भूख भी नहीं लगी थी, फिर भी फल खाया उसने। लेकिन यीशु को भूख लगी थी, फिर भी नहीं खाया उसने। हवा कौन थी? हवा ने मन में सोचा, एक फीलिंग आई और उसने वो खाया। लेकिन जब यीशु ने देखा तो फीलिंग नहीं, अब तक बाप ने नहीं कहा है, मैं नहीं करूंगा। आई लव दिस वर्ड। कभी आपने इस बारे में सोचा? हवा जब फल को देख रही थी, लिखा है जब उसने देखा और सोचा और मन भाऊ, मतलब जैसे उसने फल को देखा उसे एक फीलिंग आई और उसने खाया। लेकिन जब यीशु ने देखा, इतनी भूख लगी है। और मैं बिलीव करता हूं यीशु ने इनडायरेक्टली ऐसा बोला, शैतान मुझे पता है मेरे लिए मैं कर सकता हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं चाहूं तो सब रोटियां बना दूं, तुझे पत्थर बना सकता हूं, बट मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये अब तक बाप से नहीं सुना है। I never hear from my father। ये बहन जानते क्यों अटकी? फीलिंग्स की सुनती है, देखूं क्या हुआ। कितने लोग हैं, सच बताइए, पीछे देख रहे हैं इन दिनों में, वापस अपने ओल्ड बिहेवियर में चल रहे हैं। कैसे बात करते हैं आप फैमिली से? कैसे बात करते हैं उन लोगों से जिनके साथ आप काम करते हैं? कैसे हैं जब सब चले जाते हैं, उसके थॉट्स के बाद थॉट्स। एक आदमी ने कहा, जब तुम सबके साथ हो तो कंट्रोल योर टंग, लेकिन जब तुम अकेले हो देन कंट्रोल योर माइंड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हैं आपके ख्याल? एक वर्ड कहूं, बुरा ना माने तो, एक्टिंग कर करके थक नहीं गए हो? आई एम सॉरी, फिर से कहता हूं, एक्टिंग कर करके थक नहीं गए? जब हम इस चर्च को रिन्यू करवा रहे थे, पहले ये सब नहीं था, तो मेरे एक अनबिलीवर फ्रेंड मुझे मिले, वो मुझे बाहर ही मिल गए। तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है? मैंने बोला वो हम लोग का प्रार्थना भवन बन रहा है। तो उन्होंने बोला फिर ये रिबन कटेगी ना? मैंने बोला हाँ कटेगी ना। बोला किसको बुला रहे हो रिबन काटने के लिए? तो मैंने बोला अभी है एक, वो आएंगे, हमारे प्रिय दास हैं, वो आएंगे। बोला यार किसी बॉलीवुड से एक्टर को मंगाओ ना कटने के लिए, बहुत पब्लिक आएगी तुम्हारे यहाँ। मैंने बोला अंदर आ, पूरे सब बॉलीवुड के एक्टर्स ही हैं हमारे पास। कि मंगाओ क्यों, हमारे पास ऑलरेडी है इतने। शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है, और शाहरुख खान कुछ टीच किया ना, वो भी हमारे साथ है। फुल ऑफ एक्टर्स, फुल ऑफ एक्टर्स। बहुत अलग जिंदगी है, घर पे अलग, ऑफिस में अलग, बिलीवर्स के बीच में अलग, पास्टर के सामने अलग, अलग ही अलग। सच कहता हूं, आपको पता है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम मनुष्य के अप्रूवल को चाहते हैं। दैट इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम सब कुछ करते हैं ताकि एक बात हो, इसके सामने मेरी इमेज सही बनी रहे। पौलुस कहता है 1:10 में, यदि हम मनुष्य को खुश करते हैं तो हम परमेश्वर के दास हो ही नहीं सकते। मतलब खोलिए तो ये भी वर्ड, गलातियों 1:10। वैसे एक ही वर्ड खुलवाता हूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों प्रभु ने कहा अच्छे से एक्सप्लेन कर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से ओल्ड बिहेवियर में वॉक कर रहे हैं। और मैं इसके बाद मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। अगर आप सच में यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास न होता। अब मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद कीजिए, प्लीज सब बंद कीजिए और यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। चलो भाई ये तो आपने बता दिया, हाँ मान लेते हैं हमारे पास ओल्ड बिहेवियर है, निकले कैसे? नाउ दिस इज अ वे, ये एक तरीका है, ठीक है? लिसन वेरी केयरफुली। जैसे यीशु क्रूस पे चढ़ा, जैसे उसके बदन में वो उस लोहे की सरकार ने लोहा घुसाया, उसके अंदर 9 इंच के कीले डाले, जब उसका एक कोड़ा लग रहा था उसकी 9 जगह का मांस निकल रहा था, और जब उसके पैर पे पैर डाल के उन्होंने एक सलिए की इतना मोटा उन्होंने कीला डाला, उसके पूरे 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 बदन का उन्होंने ब्लड वहां से खींच लिया। आप जानते हैं यीशु ने वहां पर क्या किया? जैसे उसके मुंह में सिरका डाला जा रहा था, पवित्र आत्मा ने उसे क्या कहा? मत लेना, क्योंकि उस सिरके को पी के उसे नींद आती थी, और 7 वर्ड बोलने थे प्रभु को।
लेकिन जैसे वो 7 वचन बोल दिए और एक बार फिर से सिरका दिया गया, पवित्र आत्मा ने उससे कहा अब तू ले सकता है, काम हो चुका है इसलिए। और आप जानते हो जैसे वो वहां पर उसे वहां पर वो सिरका लिया, और जानते हो उसने क्या कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और लिखा है यीशु ने प्राण त्याग दिया, वो मरा नहीं। उसने खुद अपनी आत्मा से कहा जा निकल प्रभु के पास जा। इसलिए वो यूहन्ना में कहता है मुझे प्राण लेने का भी अधिकार है, देने का भी अधिकार है। आप में से किसको हिम्मत है अपनी आत्मा को बोल के निकलो? ही इज अ मैन जिसने खुद अपनी आत्मा को बोला निकल तू जा भले। और जैसे वो स्पिरिट ऊपर गई, आपको पता है उसके क्रूज पे मरने के बाद जो पहला काम हुआ वो जानते क्या हुआ? लिखा है मंदिर का पर्दा फटा। क्यों परमेश्वर ने उसके मरने के बाद पहला काम यह किया? आपको पता है यह मंदिर का कौन सा पर्दा है? यह वो पर्दा था जहां प्रभु की उपस्थिति होती थी। वो मंदिर का पर्दा इसलिए फटा, यह बताया जाता है कि देखो एक मार्ग तुम्हारे लिए खोला गया जहां पर आने से तुम परिपूर्ण हो जाओगे, तुम धनी किए जाओगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारी जरूरत है। और वो चीज जानते क्या है? वहां पर सिर्फ मूसा की पट्टियां नहीं है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। हर वो व्यक्ति जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में चलना चाहता है, तुम्हें उस पर्दे में विजिट करना पड़ेगा। और उस पर्दे में जाने का एक ही रास्ता है, प्रेयर। प्रेयर। जितना बैठोगे प्रभु के साथ, अपने आप को उंडेलोगे, उतना अंदर जाओगे। इतना भर देगा प्रभु, इतना भर देगा। एक दिन कैथरीन कुलमैन को एक आदमी ने कहा बहन मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। और बहन जो वो रहती ही परम पवित्र स्थानों में थी, वो उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट की, प्रार्थना करती रही। अगले हफ्ते वो आदमी उससे मिला और कहा बहन मेरे लिए प्रार्थना करना बंद कर दो। बोला क्यों? बोला इतना भर चुका हूं कि संभाल नहीं पा रहा हूं। कई लोग जब लोगों को जानते क्यों ढूंढते? एक आदमी ने मुझसे कहा ब्रदर दिनेश के पास आया था, सूरज भाई किधर है? दिनेश ने बोला बिजी है। बोला नहीं उसको बुलाओ मुझे काम है। बोला क्या काम है? प्रेयर करवानी है। मैं करता हूं ना। नहीं उससे ही करवानी है। और जब यहां पर आया तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? ब्रदर कल से है ना मैं नया शॉप ओपन कर रहा हूं, आप दुआ करो। ये हमारी धार्मिकता को जो राइचियसनेस प्रभु ने दी है, ये सोचते हैं अगर ये प्रार्थना करेगा बिजनेस अच्छे से चलेगा। अरे मैं आपसे कहता हूं धर्मी जब तुम्हारे लिए दुआ करेगा ना, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। दिस इज अ राइचियसनेस, दिस इज अ ट्रू राइचियसनेस। एक सच्चा धर्मी जो तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा ना, शायद तुम्हारे संसारिक काम ना हो, लेकिन एक चीज जान लेना, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। इसलिए वो 11 धर्मी जब लोगों पे हाथ रखते थे, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है? बीस सेकेंड साइलेंट हो जाता हूं ताकि आप सोच सको। आज जरा सोचो, क्या सच में ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है? कहीं आप भी तो ऐसे डे बाय डे फ्रीज होते जा रहे हो अंदर से, बस ऐसे ही जिंदगी जीनी है, नमक का खंबा। मैं फिर से कहता हूं, एवरी डे तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीना है। अगर आप सच में खुदा को आदर देना चाहते हो, पर अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग जीना चाहते हो, चलता है थोड़ा थोड़ा झूठ, इट्स ओके। घर पे बैठ के आप बोलते हो रास्ते पर ही हूं, चलता है थोड़ा बहुत, इट्स ओके। 100% चलेगा, नो इशू, कोई बात नहीं। मैं फिर से कहता हूं, एक आखिरी चीज, बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। जब भी देख रहे हो ना अब 2-3 घंटे कोई नहीं है आपके बाजू, आपको काम नहीं है, चले जाओ अपने कमरे में, उसको पुकारो, उससे प्रेस करो, उससे फरियाद करो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, प्रभु मुझे भर अपनी आत्मा से, ताकि मैं अपने इस ओल्ड बिहेवियर में नहीं, पर मैं अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में चलूं। बोलो यीशु मसीह की। ब्रदर मुझे ये मैसेज अच्छे नहीं लगते भाई, वो तेरे लिए किए भी नहीं थे, वो परमेश्वर ने कहा इसलिए कहा।
फिर से पढ़ूं। लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। हवा को भूख लगी थी, यीशु को भूख लगी थी, और जब उसे भूख लगी तब शैतान आया। प्लीज बी केयरफुल, बहुत इविल डेज हैं ये, बहुत इविल डेज हैं ये, बहुत बुरे दिन हैं ये, बहुत अंधकार फैल चुका है और प्रबल होगा। रेवलेशन में पढ़िए, चौथा घोड़ा छोड़ा गया, पांचवा घोड़ा छोड़ा गया। जैसे जैसे हॉर्सेस निकलेंगे बुराइयां बढ़ेंगी। रीड रेवलेशन स्लोली। ये घोड़ा छोड़ा गया, काला घोड़ा छोड़ा गया, बहुत जब जब ये घोड़े छोड़ दिए जाएंगे और बुराई बढ़ेगी। बोलो यीशु मसीह की